तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली जो हमारे धर्मशाला कॉलेज से जो केस आया है कि पल्लवी नामक जो लड़की है उसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके कारण क्या है, तो आप सभी जानते ही होंगे। उसके कारण है स्ट्रेस हो गया, रैगिंग हुई है, और जो वहाँ के कॉलेज के जो प्रोफेसर है उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है। तो इस पर हमें क्या बात करनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तो जैसे कि हम देखते हैं कि कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है, और मेंटल हेल्थ के लिए, डिप्रेशन के लिए, अगर हम जैसे कि मैं हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे पास ऐसे कंसल्टेंट नहीं है कि जिससे मैं अपनी मेंटल जो हेल्थ है वो शेयर कर सकूँ। तो और जो मतलब हम मैक्सिमम हमारे इधर तो मिडिल क्लास फैमिली है, तो वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो जैसे कि हमारे जो नेशनल मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट आया है 2017 में, तो उसके तहत हम देखते हैं कि एक टेलीमानस साइट है, ऐप है, और आप उस पर कॉलिंग नंबर भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो उस पर आप कॉल कर सकते हो और बातचीत कर सकते हैं आप उनसे कि आपके जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर, उससे आपको कंसल्टेंट हम उसमें मिलेंगे आपको, वो आपको आपके मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे, और आपकी जो स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसके बारे में वो आपको प्रोसेस बताएंगे। तो थोड़ा सा और डीपली इस पर बात करेंगे कि हमारे हिमाचल देवभूमि में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि कॉलेज में लड़की के साथ रैगिंग हो रही है, और वो मरते मरते लड़की क्या कह रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो इस पर क्या होना चाहिए? इस पर सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस पर अभी तक सुधार नहीं हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट पर बात की जाती है, लेकिन सुधार नहीं हो रहे हैं। तो इस पर क्या होना चाहिए? जैसे कि हम जेन जी जो है, इस पर हम बात करें तो ये स्ट्रेस में ऑलरेडी हैं, और इनके ऊपर अगर हमारे जो गुरु समान प्रोफेसर हैं ये भी अगर ऐसे मतलब रिएक्ट करेंगे कि बच्चों को और डिप्रेशन में पहुंचाएंगे, तो हमारे देश में ऐसे और केसेस आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे केस आगे ना आए। क्यों? तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि कॉलेज में जो एंटी रैगिंग जो स्कीम्स बनी होती हैं, कमेटी बनी होती है, वो ग्राउंड लेवल पे उसका एक्शन होना चाहिए। जब ग्राउंड लेवल में उसका एक्शन होगा तभी जाके वो रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ, ऐसे केसेस सामने आइंदा नहीं आएंगे। और स्ट्रेस लेवल में हम बात करें, जैसे कि चैट जीपीटी के बारे में, चैट जीपीटी के सीईओ ने बताया था कि मैक्सिमम जो लोग हैं, खास करके जेन जी जो नए यूथ हैं, वो अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है या अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में चैट जीपीटी से बात करते हैं, लेकिन उससे उनको प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं मिल पाते हैं। तभी जाके जो टेलीमानस जो एक ऐप है, आप साइट है, आप बात कर सकते हैं उन पर, नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो आप उनसे अपना सोल्यूशन ले सकते हैं, प्रॉपर उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो अगर जिसके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल थोड़ा सा इशू है, स्ट्रेस है, तो आप टेलीमानस ऐप करके जा सकते हैं। तो और एक और बात करें हम कि जैसे कि रैगिंग होती है, रैगिंग आपको थोड़ा सा अब फ्रेंडली नेचर का होना पड़ेगा। थोड़ा सा आप कमेटी जो बनी होती है उनके साथ बातचीत करनी होगी, क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑलरेडी हमारे यूथ में बढ़ रहा है। तो उसको कम करने के लिए यही एक सोल्यूशन है। और अगर इस सोल्यूशन को हम थोड़ा ग्राउंड लेवल पे निकालें, और एंटी रैगिंग जो कमेटी है वो ग्राउंड लेवल पे इसका जो समाधान निकालें, तब आगे हम